बच्चों आज है हमारा लेक्चर 150 है और हम कर रहे हैं हेरॉन्स फार्मूला चैप्टर। उसमें हमने एक्सरसाइज 12.1 कर ली थी। अब हम आगे करते हैं और एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल 4 देख रहे हैं जो कि है पेज 203 पे। एग्जाम्पल 4 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आपसे 2 क्वेश्चन साथ में पूछे हैं। लगेगा हेरॉन्स फार्मूला पर कैसे वो देखो। Kamla has a triangular field with sides 240, 200, 360 where she grew wheat. कमला के पास एक फील्ड है जहाँ पे जिसकी मेजरमेंट्स हैं 240, 200 और 360 वेयर शी ग्रू वीट। अनदर फील्ड उसके पास दूसरी फील्ड है जिसकी साइड है 240, 320, 400। अब उसमें पोटैटोज और ओनियंस उगाने हैं। उसने उस फील्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और कैसे डिवाइड किया है? बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू द ऑपोजिट वर्टेक्स एंड ग्रू पोटैटोज इन वन पार्ट एंड ओनियंस इन द अदर पार्ट। एक पार्ट पे उसने पोटैटो उगाए हैं, दूसरे में ओनियंस। सो हाउ मच एरिया हैज बीन यूज्ड फॉर व्हीट, पोटैटो, ओनियन। फिर से समझो, कमला के पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है। ठीक है, कमला के पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है और उसने ट्रायंगुलर फील्ड में वीट उगाया है। और फिर उसके पास उसके बाजू में ही एक और फील्ड है जो 240, 320, 400 की है और उसमें पोटैटो ओनियन उगाने हैं। और पोटैटो ओनियन के लिए उसने उसको 2 भागों में डिवाइड करा है। ठीक है, सो हाउ मच एरिया हैज़ बीन यूज्ड फॉर वीट, पोटैटो, ओनियन। सो वीट, पोटैटो, ओनियन के लिए कितनी एरिया यूज होगी देखो। और यहाँ एक और चीज दी हुई है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज काम आएगी आपको। कमला के पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है, एक और ट्रायंगुलर फील्ड है। कमला अपनी फील्ड पे वीट उगाने वाली है, बाजू वाली फील्ड पे वो सोच रही है पार्टीशन करके पोटैटो ओनियन उगाए। क्वेश्चन समझ लिया। अब सिंपल वही पूछ रहा है, वीट कितने में उगाएगी, तो वो लगा दो हेरॉन्स। 240, 200, 360 पे हेरॉन्स लगाओ। 240, 320, 400 पे भी हेरॉन्स लगाओ और डिवाइड 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर भी अगर आपको डायग्राम से समझना है तो आप डायग्राम से भी समझ सकते हो। तो बच्चों इन्फॉर्मेशन देखो मैंने लिख दी है कि भाई वीट के लिए उसकी ये फील्ड की A डायमेंशन है और पोटैटोज और ओनियन के लिए उसकी फील्ड की डायमेंशन है 240, 320, 400। इसको आधा आधा डिवाइड करने वाला है। तो हम सिंपली ये फाइंड करके ये फाइंड करेंगे, ये भी फाइंड करेंगे और इसका आधा कर देंगे तो निकल आएगा। तो पहले वीट के लिए फाइंड करते हैं। सो पहले वीट के लिए, सो वीट के लिए क्या है, A 240, B 200 और C 360। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। सो S निकालेंगे सबसे पहले, A प्लस B प्लस C डिवाइड 2। ठीक है, सो A है 240, 200, 360 डिवाइड 2। ठीक है, सो 240, 200 और 360 को प्लस करेंगे। ठीक है, सो 240, 200 और 360 को प्लस करेंगे। 0, 4 + 6 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो 800। ठीक है, सो 800 है, सो 800 डिवाइड 2। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे। सो 2 1 जा 2, 4 जा, सो S इज इक्वल टू 400 मीटर। ठीक है, अच्छा एरिया निकालेंगे अभी। सो एरिया S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, सो S 400, 400 माइनस 240, 400 माइनस 200, 400 माइनस 360, 400 में से 240 गए, 300 और 400 तो 160। 400 में से 200 गए तो 200, 400 में से 360 गए तो 40।
ठीक है। सो ये एरिया निकली। अब इसको हम करते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे, देखो अभी ये जीरोस देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस है ना। सो ये 6 जीरो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेंगे तो 3 जीरो बन के निकलेंगे। देखो 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो बाहर निकलेंगे तो 3 जीरो बन के निकलेंगे। ठीक है। सो इज इक्वल टू ठीक है। सो इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है। तो अभी अंदर क्या रहा, अंदर देखो। सो अंदर देखो क्या रहा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो से 3 बन के निकले। अभी क्या रहा, तो देखो यहाँ पे ये 4, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है। सो ये 2 4 है तो 1 4 बन के बाहर निकलेगा। ये 16 है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। ठीक है। सो ये 1 4 बन के बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 बन के बाहर निकलेगा। तो अंदर क्या रहेगा, ओनली 2 रूट 2 रहेगा। ठीक है। सो फिलहाल नहीं निकालते, फिलहाल ये सब लिख देते हैं। ठीक है। फिलहाल ये सब लिख देते हैं। सो फोर 16 2 4। ठीक है। सो 1000। ठीक है। सो यहाँ देखो 4 4 जा 16 16 16 2। ठीक है। सो 1000। 16 स्क्वायर रूट किसका है, 4 का। 16 स्क्वायर रूट किसका है, 4 का। खाली 2 रहा, वो भी रूट में। ठीक है। सो रूट 2। 4 4 जा 16, 16,000 जा 16,000 रूट 2। ठीक है। सो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। सो 16,000 है। फिर अच्छा ये रूट 2 मीटर स्क्वायर है। तो अभी देखो क्वेश्चन में लिखा है 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। सो क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर का हेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड 10,000 करेंगे। ठीक है। सो 16,000 रूट 2 डिवाइड 10,000। ठीक है। 1 2 3 4। ठीक है, हेक्टर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल। ठीक है। सो क्या हुआ, 1.6 अपॉन में 10 है ना। सो 16 अपॉन 10 है तो 1.6 रूट 2 हेक्टर्स। ठीक है। सो 1.6, सो रूट 2 है तो रूट 2 करेंगे तो 1.41। ठीक है। सो 1 या 14 या 41, तो यहाँ 1.41 वैल्यू डालेंगे। रूट 2 की अप्रॉक्स वैल्यू है, वैसे बहुत लंबी वैल्यू होती है, 414 ऐसी होती है, पर ये अप्रॉक्स डालेंगे हम। ठीक है। अगर आपको यहाँ आंसर एंड करना है तो भी कर सकते हो, पर अगर वैल्यू पता है तो डाल दो। वैसे इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है। सो 1.6 मल्टीप्लाई 1.41 क्या आएगा आंसर, तो 16 को 141 से मल्टीप्लाई करो। सो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा 2.3। ठीक है। आप मल्टीप्लाई करना, 16 मल्टीप्लाई 141 करना, फिर 1 2 3 नंबर के पहले पॉइंट आएगा। सो इतना 2.3 हेक्टर्स अप्रॉक्स आएगा। ठीक है। ये सब अप्रॉक्स में क्यों है, क्योंकि इसकी रूट की वैल्यू अप्रॉक्स में है। ठीक है। सो हेक्टर्स, सो रूट 2 की वैल्यू 1.41। ठीक है। ये अप्रॉक्सली तो ये आया हमारा। ठीक है। अच्छा अब देखो अभी पोटैटो और ओनियन। ठीक है। सो पोटैटो और ओनियन का करेंगे। पोटैटो और ओनियन के लिए देखो 240 320 और 400 लेना है। फिर जो भी लास्ट में आंसर है डिवाइड 2 कर देना है। ठीक है। सो A is equal to 240, B is equal to 320, C is equal to 400। ठीक है। तो फिर यहाँ देखो S निकालेंगे। पहले तो ये किसके लिए हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं
वीट के लिए और सॉरी वीट के लिए तो निकल गया, पोटैटो और ऑनियन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी डिवाइड 240 प्लस 320 प्लस 400 डिवाइड 2, ठीक है। अब प्लस करो सबको। सो देखो 240, 320 और 400 को प्लस करेंगे। 4 + 2 6, 4 5 6 7 8 9। सो कट शॉर्ट करो। 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 का 0। ठीक है। अब एरिया इज इक्वल टू √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। 480 माइनस 240, 480 माइनस 320, 480 माइनस 400, ठीक है। सो अब सॉल्व करेंगे। 480 में से 240 गए तो 240 बचेंगे। 480 में से 320 गए तो 160। 480 में से 400 गए तो 80, ठीक है। सो अब यहाँ देखो ये 1 0, देखो 1 2 3 4, ये 4 0 है तो 4 0 बाहर निकलेंगे तो 2 0 बन के निकलेंगे, ठीक है। सो 1 2, ठीक है। सो 48 24 16 8, ठीक है। तो देखो 4 0 1 2 3 4, 4 0 बाहर निकले तो 2 0, ठीक है। 48 24 16 8। सो 100। 48 क्या होता है 12 4 जा, 24 क्या होता है 12 2 जा, 16 4 4 जा, 8 4 2 जा, ठीक है। सो इस तरह से सबका होता है। 48 12 4 जा, 24 12 2 जा, 16 4 4 जा, 8 4 2 जा, ठीक है। सो दो दो का करके मिलाएंगे। ये देखो ये 1, ठीक है, फिर ये और फिर ये 2, ठीक है। सो सबका देखो 100 है, देखो 2 12 थे। सो 2 12 थे, एक 12 देखो 2 12 थे, एक बन के बाहर निकला। 4 था, एक बन के बाहर निकला। 2 था, एक बन के बाहर निकला। 4 था। 1 2 3 4, देखो 8 थे तो 4 बन के बाहर निकले, मतलब सबकी 2 2 की पेयरिंग बनी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 4 बन के। ये कैसे स्क्वायर रूट होता है, देखो नहीं समझ आ रहा है ना तो 48 के फैक्टर्स निकाल लो, 24 के निकाल लो, 16 के निकाल लो, 8 के निकाल लो, फिर 2 2 की पेयरिंग करके बाहर निकालते जाओ, ठीक है। मैंने ऐसे शॉर्ट में किया। 48 को 12 4 जा लिखा, 24 को 12 2 जा लिखा, 16 को 4 4 जा, 8 को 4 2 जा, ठीक है। सो 12 है, दो रूट के अंदर है तो 1 बन के बाहर निकला। 4 4 2 है तो 1 बन के बाहर निकला। 2 2 है, 2 बन के बाहर निकला। 4 4 है, 4 बन के बाहर निकला, ठीक है। 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 32 12 जा, सो 32 12 जा 3 8 4 और ये 2 0, ठीक है। सो 3 8 4 0 0। सो आंसर है 3 8 4 0 0। करना मल्टीप्लाई। 12 4 जा 48 या 4 2 जा 8 4 जा 32, 32 12 जा, सो 32 12 जा इज 384। सो 384 और कितने 0 हैं, 2 0 हैं।
सो एरिया इज इक्वल टू 38400। ठीक है, सो देखो ये आपका एरिया आया मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो हेक्टर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 38400 डिवाइड 10,000 हेक्टर्स। ठीक है, सो करा डिवाइड। अब देखो 1 2 1 2, सो देखो 2 नंबर के पहले पॉइंट 3.84 हेक्टर्स। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू 3.84 हेक्टर्स। सो ये है आपका आंसर। क्या किया, सिंपली 10,000 से डिवाइड किया, मीटर स्क्वायर को हेक्टर में कन्वर्ट किया। अब देखो यहाँ पे पोटैटोज और ओनियन अलग अलग उगाने, तो बस डिवाइड 2 कर दो। ठीक है, फॉर पोटैटो फॉर ओनियन, तो दोनों के लिए अलग अलग। सो एरिया 3.84 डिवाइड 2, कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 1 जा 2 9 जा 2 2 जा। ठीक है, एरिया 1.92 हेक्टर्स। एरिया ओनियन का 3.84 डिवाइड 2, 2 1 जा 2 9 जा 2 2 जा। सो एरिया इज इक्वल टू 1.92 हेक्टर्स। ठीक है, सो ये आपका पोटैटो और ओनियन निकला। ठीक है, सो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, मतलब पोटैटो और ओनियन 1.92 हेक्टर में उगाएगी और जो वीट है वो 2.3 हेक्टर में उगाएगी। ठीक है, सो ये था हमारा एग्जाम्पल 4, बस एरॉन्स ही लगाना था और कुछ नहीं था। एग्जाम्पल 5 देखते हैं बच्चों, पेज 204 पे। स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टेज अ रैली फॉर क्लीनलीनेस कैंपेन। एक बच्चों ने एक रैली ज्वाइन की है जिसमें उनको सफाई करनी है। फिर वो 2 ग्रुप्स में गए, एक ग्रुप AB BC CA में गया और दूसरा ग्रुप AC CD DA में गया। देन दे क्लीन द एरिया विद इन देयर लेन्स। इफ AB इज इक्वल टू 9, BC इज इक्वल टू 40, CD इज इक्वल टू 15, DA इज इक्वल टू 28, एंगल भी 90 डिग्री, विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया बाय हाउ मच। कौन से ग्रुप ने ज़्यादा क्लीन किया, कितना। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय द स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टेज अ रैली फॉर क्लीनिनेस कैंपेन। स्टूडेंट्स ने एक रैली निकाली और दो लेन्स में गए हैं। देखो AB BC CA और दूसरा है AC CD DA। देखो AC कॉमन है, अगर ध्यान दो, देखो मैं ये जो पढ़ रही हूँ एग्जाम्पल 5 में AB BC एंड CA है और AC CD और DA, तो दोनों में देखो ये AC और CA कॉमन है। देन दे क्लीन द एरिया एनक्लोज्ड विद इन देयर लेन्स। फिर उन्होंने क्लीन किया अपनी अपनी एरिया में। सो AB 9 है, BC 40 है, CD 15 है, DA 12 है और एंगल भी 90 डिग्री है। विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया, किसने ज़्यादा क्लीन किया और कितना। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, सो इस तरह से आप कर सकते हो। अब देखो AB BC CD DA है और एंगल B है और किसने कितना किया, तो अभी हम सॉल्व करते हैं। ये पहले तो फिगर क्लियर बनानी पड़ेगी, फिगर बना के फिर ही कुछ होगा। लास्ट में वही पूछ रहा है विच ग्रुप क्लीन्ड मोर एरिया और हाउ मच। पहले एरिया निकाल लो किसने ज़्यादा की, फिर टोटल एरिया भी निकालना है, फिर दोनों का प्लस भी करना है। 2 क्वेश्चन है। देखो विच ग्रुप क्लीन्ड मोर एरिया, किसने ज़्यादा क्लीनिंग की, तो पहले क्या करो दोनों की एरियाज निकाल दो। किस किस की, ये AB BC CA वाले ग्रुप की और AC CD DA वाले ग्रुप की एरिया फाइंड कर लो। फिर एरिया फाइंड करके किसने क्या ज़्यादा किया बस माइनस कर दो, तो आपका फाइनल आंसर आएगा। और फिर जब आप प्लस करोगे तो आपको टोटल एरिया भी मिलेगा, मतलब दोनों आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ देखो इन्होंने फिगर दी हुई है पर ये आंसर में आपको बनानी है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो AB BC CA एक ट्रायंगल बना और दोनों में AC कॉमन है, फिर सिंपल यहाँ D लिख दिया। ठीक है, ये दूसरा ट्रायंगल बन गया। ठीक है, चलो करते हैं अब। तो ये पेज 204 एग्जाम्पल 5 की फिगर पहले बना लेते हैं, जो पहले इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे AB BC और CA एक ग्रुप है। ठीक है, और दूसरा ग्रुप कौन सा है, AB
PC, CD और DA, ये दूसरा ग्रुप है, और एंगल भी 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो अब सारी इंफॉर्मेशन लिख देनी है हमें। AB क्या है, BC क्या है, सब लिख देते हैं। सो AB इज इक्वल टू 9 मीटर, BC इज इक्वल टू 40 मीटर, CD इज इक्वल टू 15 मीटर, DA इज इक्वल टू 28 मीटर। अभी फिगर कैसे ड्रॉ होगी, इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो फिगर के लिए ठीक है, इस तरह से है ये फिगर। सो यहाँ देखो ABCD, तो 9 मीटर, 40 मीटर, 15 मीटर और 28 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, सो पाइथागोरस इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABC एंगल भी 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB है 9 का स्क्वायर, BC है 40 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 4 4 जा 1600। ठीक है, सो 1681 AC स्क्वायर। सो AC होगा अंडर रूट 1681। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1681 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1681 आपको निकाल के देखना है तो निकाल के देखो 1681 का स्क्वायर रूट क्या होगा। सो आपको 41 मिलेगा। क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट 41। सो स्क्वायर रूट, हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट चैप्टर याद किया था। 40 का स्क्वायर 1600 होता है, तो 41 का स्क्वायर 1681, सो 41। तो AC होगा 41 मीटर। ठीक है, अच्छा अब ये आपको AC मिल गया 41 मीटर। ठीक है, ये 41 मीटर मिला। अच्छा, अब आपको AC भी मिल गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको दूसरी साइड फाइंड करनी है। तो अच्छा, पहले इस साइड का ट्रायंगल फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जब ये चैप्टर चालू हुआ था मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर ऐसे राइट ट्रायंगल हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। सो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 फाइंड करेंगे, ग्रुप 1। ठीक है, सो एरिया ऑफ ग्रुप 1, एरिया ऑफ ग्रुप 1 क्योंकि 90 डिग्री है, सो एरिया ऑफ ग्रुप 1 या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। ये जनरल फॉर्मूला, ये आपको पता है। सो बेस क्या है आपका, बेस है 40 और हाइट क्या है 9, सो 40 और 9। ठीक है, 2 1 जा 220 जा। ठीक है, सो 29 जा, सो 180 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, तो पहले ग्रुप का एरिया क्या है 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये है 180 मीटर स्क्वायर। अब इसका निकालना है, तो देखो ये 28 है, 41 है, 15 है, हेरॉन्स लगा दो। सो हेरॉन्स कैसे लगाएंगे, सो हेरॉन्स के लिए A है 28 मीटर, B है 15 मीटर, C है 41 मीटर। ठीक है, सो S इज इक्वल टू 28 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 41 मीटर अपॉन 2। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड 2। 28 प्लस 15 प्लस 41 कितना होगा, 84 होगा। ठीक है, सो 84 डिवाइड 2। ठीक है, 28 प्लस 41, सो 28 प्लस 41 क्या होगा
69 प्लस 15 क्या होगा 84। ठीक है, कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 4 जाए 2 2 जा। सो एस क्या आया 42 मीटर। सो एस 42 मीटर आया। अब क्या करेंगे, अब इस ट्रायंगल का एरिया हेरोंस से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये अगर आप इसको भी हेरोंस से फाइंड करने ना तो आंसर आता। ठीक है, पर आपको पता है बेस इंटू हाइट, ये एरिया फाइंड करना ज़्यादा इजी था क्योंकि राइट एंगल था ना, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा दिया फॉर्मूला। पर यहाँ तो हेरोंस ही लगाना पड़ेगा क्योंकि राइट एंगल नहीं है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, सो इज इक्वल टू अंडर रूट 42 माइनस 42 माइनस 28 42 माइनस 15 42 माइनस 41 42 में से 28 गए तो कितने बचे, 42 में से 28 गए तो 14, 42 में से 15 गए तो कितने बचे 27, 42 में से 41 गए तो 1। ठीक है, बस अब इसका कट शॉर्ट करेंगे। सो अच्छा, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 42 किसकी टेबल में आता है, सो 7 6 जा 42 होता है ना, 7 6 जा 42। सो 6 को 7 2 जा 14 3 जा 42। ठीक है, देखो 7 2 जा 14 14 3 जा 42। 14 कैसे होता है 7 2 जा। 27 कैसे लिखते हैं 3 3 3। ठीक है, 3 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है, सो 42 कैसे लिखेंगे 7 2 जा 14 14 3 जा 42 7 2 जा 14 3 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है, सो ये देखो 2 2 की पेयरिंग है, एक ये 2 ये और ये। ठीक है, सो इज इक्वल टू ये देखो 7 7 है, सो स्क्वायर रूट 7 7 है तो 7 बाहर निकलेगा, 2 2 है तो 2 बाहर निकलेगा, 3 3 है तो 3 बाहर निकलेगा और 3 है तो 3 बाहर। सबकी पेयरिंग हो गई। देखो टोटल कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 थे तो 4 बाहर निकले। 7 2 जा 14 3 3 जा 9, सो 14 9 जा 126। सो 126 मीटर स्क्वायर। सो ये आपका एरिया है। ठीक है, सो ये एरिया है 180 और ये 126। तो बताओ किसने ज़्यादा स्वीपिंग की, क्लीनिंग की। सो ग्रुप ए ने, ग्रुप 1 ने। सो ग्रुप 1 ने ज़्यादा स्वीपिंग की और कितनी, सो माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा और फिर टोटल भी निकालना है। ठीक है, सो किसने ज़्यादा की, तो ग्रुप 1 ने। ग्रुप 1 डिड मोर क्लीनिंग। ठीक है, सो ग्रुप 1 ने ज़्यादा क्लीनिंग की और माइनस करेंगे। ठीक है, सो 180 माइनस 126, सो 180 माइनस 126, सो 54 मीटर स्क्वायर ज़्यादा की। ठीक है, फिर कह रहा है टोटल एरिया भी निकालो। सो टोटल एरिया दोनों का प्लस कर दो, 180 प्लस 126, सो क्या आया, प्लस करो तो 306। तो बस यही दो चीज़ें निकालनी थी कि किसने ज़्यादा की और टोटल भी निकालना था। बच्चों अभी एग्जाम्पल 6 देखते हैं। एग्जाम्पल 5 के बाद ये भी आपका पेज 205 पे है। एग्जाम्पल 6 है, सानिया हैज़ अ पीस ऑफ लैंड। सानिया के पास एक ज़मीन है और वो ज़मीन कौन सी शेप में है, रोम्बस। ठीक है, वो कौन सी शेप में है, ज़मीन रोम्बस शेप में है। शी वॉन्ट्स हर 1 डॉटर एंड 1 सन टू वर्क ऑन द लैंड। वो चाह रही है कि वो रोम्बस शेप ज़मीन पे उसका एक बेटा और एक बेटी काम करे और इसीलिए उसने वो ज़मीन 2 भागों में डिवाइड की है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ लैंड इज़ 400 मीटर, अगर उसकी ज़मीन का पेरीमीटर 400 मीटर है और डायगोनल 160 मीटर है, सो बताओ हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट फॉर द क्रॉप्स। किसको कितनी एरिया मिलेगी क्रॉप्स के लिए। ठीक है,
सो सानिया के पास ज़मीन है, रोम्बस शेप की है और अलग अलग क्रॉप्स उगाने हैं और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पेरीमीटर 400 है, डायगोनल 160 है और एरिया फाइंड करनी है। ठीक है, सो 2-3 चीज़ें साथ में हो गई। पहले तो रोम्बस दिया हुआ है तो बीच में डिवाइड कर दो, डायगोनल बना दो। ठीक है, फिर आपका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 400। तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड होता है, मतलब चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो एक एक साइड कितने की होगी 100 की होगी। फिर हाउ मच एरिया, तो अगर एक का निकाल दोगे हेरॉन्स से तो ऑटोमेटिक दूसरे का आ जाएगा। सम में कुछ नहीं है, हेरॉन्स ही लगाना है, पर पहले आपको रोम्बस की चीज सॉल्व करनी है। ठीक है, सो एग्जाम्पल 6। सो हम ये एग्जाम्पल 6 कर रहे हैं एनसीईआरटी में से, आपका पेज नंबर है 205। ठीक है, सो सबसे पहले रोम्बस बोला है तो रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। सो रोम्बस है 400 मीटर। सो सबसे पहले रोम्बस, ठीक है, सो सबसे पहले रोम्बस है। सो ये डायगोनल बनाएंगे। ठीक है, सो 400 है तो 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर और 100 मीटर। ठीक है, सो चारों का 100 कैसे, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये 160 मीटर। तो देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया है। ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया है 400 मीटर। ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी भी बताया। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। सो देयरफॉर 400 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। सो देयरफॉर 400 अपॉन 4 इज इक्वल टू साइड। 4 1 जा 400 जा। सो देयरफॉर साइड इज इक्वल टू 100 मीटर। बोला हर साइड क्या आएगी 100 मीटर आएगी। ठीक है, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100 और डायगोनल क्या है 160। ठीक है, डायगोनल है 160। सो डायगोनल है AC इज इक्वल टू 160। ठीक है, सो या BD भी बोल सकते हो। ठीक है, ABCD। सो डायगोनल BD बोल दो। सो BD इज इक्वल टू, BD इज डायगोनल। तो अब देखो आपको क्या दिख रहा है, बस अब तो हेरॉन्स लगा दो। एक पे लगाओगे तो ऑटोमेटिक दूसरे का भी आ जाएगा। सो हेरॉन्स लगा दो। ये मतलब लिखा है कि दोनों हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट फॉर देयर क्रॉप्स, दोनों को कितनी एरिया मिलेगी क्रॉप उगाने के लिए। सो बारी बारी से एरिया निकाल लो। सो पहले इसके लिए 100 100 160। ठीक है, सो यहाँ पे निकालते हैं एरिया इज इक्वल टू, पहले तो S निकाल लेते हैं। S इज इक्वल टू 100 प्लस 100 प्लस 160 डिवाइड 2। ठीक है, सो 100 प्लस 100 प्लस 100 300 360 डिवाइड 2। 2 1 जा 2 1 2 8 जा 16 0 का 0। सो S इज इक्वल टू 180 मीटर। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, सो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, सो इज इक्वल टू अंडर रूट 180 माइनस 100, 180 माइनस 100, 180 माइनस 160। 180 में से 100 गया तो 80, 180 में से 100 गया तो 80, 180 में से 160 गया तो 20। ठीक है, सो देयरफॉर A इज इक्वल टू, देखो 180 को कैसे, देखो पहले तो 4 0 है, ये सबसे बेस्ट है। देखो 1 2 3 4 0 है, उसको 2 करके बाहर निकालो। ठीक है, देखो 1 2 3 4 0 है तो 2 करके बाहर निकालो। सो ये 1 2। ठीक है, सो ये आपने 2 करके बाहर निकाले। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ देखो अभी 18 है, 8 है, 8 है, 2 है, इसके फैक्टर्स निकालो। ठीक है, 18 8 8 2।
ठीक है। सो 100, 18 क्या है, 18 होता है 9 2 जा, सो 3 3 जा 9 2 जा 18। 8 क्या होता है 2 2 2, फिर 8 क्या होता है 2 2 2 और एक और 2। देखो मैंने सही लिखा है, पहले तो 18 के फैक्टर्स निकले 3 3 जा 9 2 जा 18, 8 के फैक्टर्स निकले 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 के फैक्टर्स लिखे 2 2 जा 4 2 जा 8 और 2। ये मैं क्या कर रही हूँ, एक्चुअली मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऐसे ही निकाला जाता है, अगर आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर याद हो 8th में, तो हम ऐसे ही क्या करते थे, कभी भी स्क्वायर रूट सॉल्व करना होता तो फैक्टर्स निकाल लेते थे। सो मेरे को आते हैं तो मैं सीधा लिख देती हूँ, आपको नहीं आते तो 18 का निकालो, 8 का निकालो, 8 का निकालो। अब 2 2 की पेयरिंग करो। सो देखो ये 2 की पेयरिंग, ये 2 की पेयरिंग, ये 2 की पेयरिंग, ये 2 की, ये 2 की, सब की पेयरिंग हो गई। तो एक एक करके मतलब स्क्वायर रूट ही चला जाएगा ना। सो 100 3 2 2 2 2, ठीक है। सो 3 2 2 2 2, ठीक है। बस अब सॉल्व कर लो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 4800 जा 4800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों जनों के बीच में 40 मतलब भाई को भी 4800 मीटर स्क्वायर एरिया मिलेगी और बहन को भी, ठीक है। सिंपल रोम्बस वाला था, पेरीमीटर वाली चीज़ थी भाई। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या है 400 मीटर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 400 मीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 4 इंटू साइड। सो पेरीमीटर 400 है तो साइड क्या होगा 400/4, तो साइड है 100 मीटर, ठीक है। सो एरिया 100 है, साइड 100 है, ठीक है। साइड 100 मीटर है, तो क्या करेंगे, तो सिंपली आपकी एरिया निकाल दो। सो एरिया कैसे निकालेंगे, पहले एस फाइंड करेंगे यहाँ से, ठीक है। पहले यहाँ एस फाइंड करोगे आप, ठीक है। सो यहाँ एस फाइंड किया, एस इज इक्वल टू 100 + 100 + 160, ठीक है। पहले एस फाइंड किया, ठीक है, फिर ये फाइंड किया, फिर यहाँ ए फाइंड कर लिया, ठीक है। सो बहुत ही इजी सम था एंड दिस वाज योर एग्जाम्पल 6। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। बच्चों अभी पेज 206 का एक्सरसाइज 12.2 देखें। A park is in the shape of quadrilateral ABCD has angle C is equal to 90 डिग्री। एंगल C 90 डिग्री दिया हुआ है। AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर, AD 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। देखो C 90 डिग्री, अभी याद आया, अभी अभी ऐसा ही एग्जाम्पल किया था सेम। अब खाली फिगर बनानी आनी चाहिए आपको। देखो तो AB दिया है, BC दिया है, CD दिया है, DA दिया है, मतलब पूरा क्वाड्रिलेटरल ही बनाना है और C 90 डिग्री है और एरिया फाइंड करनी है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल उसका एरिया फाइंड करो, उसका एरिया फाइंड करो और दोनों का प्लस कर दो, ठीक है। सो स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 1, ठीक है। जो लिखा हुआ है पहले वो लिख लेते हैं कि भाई C है 90 डिग्री, AB है 9 मीटर, BC है 12 मीटर, CD है 5 मीटर, AD है 8 मीटर, ठीक है। सो कितनी एरिया ऑक्यूपाई करेगा, मतलब पूरा क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है, ठीक है, कि पूरा क्वाड्रिलेटरल कितनी एरिया ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। सो फटाफट पहले बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो AB BC CD DA, देखो C 90 डिग्री है, C क्या है 90 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ देखो AB BC, ठीक है, फिर यहाँ D, ठीक है, और ये, ठीक है। सो ये देखो ये A है, B है, C है, ये D है। तो देखो AB क्या है 9, BC क्या है 12, CD है 5 और AD है 8, ठीक है। सो आपको क्या फाइंड करना है, एरिया, इस पूरे का एरिया, ठीक है। तो देखो C 90 डिग्री है ना, ये C 90 डिग्री है ना, ये तो मैं क्या करूँगी, ये C 90 डिग्री है तो डायगोनल ऐसे बनाऊंगी, ठीक है, ऐसे। क्यों ऐसे किया मैंने, तो जैसे कि मैं ट्रायंगल BCD पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं और पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये फाइंड कर लूँ, फिर क्या करूँगी हेरोन्स से ये और ये फाइंड करके फिर प्लस, ठीक है।
सो अभी मैं यहाँ देखो इन ट्रायंगल बी सी डी पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी, तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ठीक है। सो इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी एंगल सी 90 डिग्री, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। सो बी सी क्या है 12 का स्क्वायर, सी डी क्या है 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 12 12 जा 144 और 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, ठीक है। फिर सॉल्व करेंगे 144 और 25 करो, 4 + 5 9, 4 + 2 6, 169, ठीक है। सो बी डी स्क्वायर 169 आया। सो बी डी कितना आएगा, स्क्वायर सामने जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, सो बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 169। सो स्क्वायर रूट 169, सो देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू 13। 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा 13 मीटर, ठीक है। सो बी डी आपका 13 मीटर आया। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हेरॉन्स लगाएंगे, ठीक है। सो हेरॉन्स लगा दो फटाफट। सो हेरॉन्स कैसे लगाओगे, सो यहाँ देखो बी डी 13 आया आपका, ठीक है। अब बारी बारी से हेरॉन्स लगाओ, पहले इस पे लगाओ ए बी डी पे। अच्छा ए बी सी डी पे तो हेरॉन्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि राइट ट्रायंगल है ना, तो हाफ बेस इनटू हाइट वो वाला फॉर्मूला लगा दो। तो एरिया ऑफ बी सी डी, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, सो हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है, बेस 12 और हाइट क्या है 5, ठीक है। सो 12 और 5, सो 12 5, सो 2 1 जा 2 6 जा 6 5 जा 30, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी क्या होगा 30 मीटर स्क्वायर हुआ। अब क्या करोगे, अब निकालोगे किसकी, दूसरे ट्रायंगल के एरिया, ठीक है। ये एक ट्रायंगल की देखो शॉर्ट एंड स्वीट मेथड से निकल गई, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री था ना, ये 90 डिग्री था, तो हाफ बेस इनटू हाइट, यही तो फॉर्मूला यूज करते थे आप अपने छोटे स्टैंडर्ड्स में। अच्छा अब दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फाइंड करोगे, ए बी डी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी वो फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले क्या फाइंड करोगे, एस। सो एस इज इक्वल टू ये ए बी डी, एस इज इक्वल टू 8 + 9 + 13 डिवाइड 2, सो 8 + 9 + 13 डिवाइड 2, ठीक है। सो 8 + 9 कितना होगा 17, 17 + 13 कितना होगा 17 + 13 30 होगा, ठीक है। सो 30 डिवाइड 2, ठीक है। सो 2 1 जा 2, 15 जा, सो एस इज इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है। सो एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू √S, S - A, S - B, S - C। सो S क्या है 15 15 -8, 15 - 9, 15 - 13, 15 - 8, 15 - 9, 15 - 13, ठीक है। सो 15 - 8 क्या होगा 7, 15 - 9 होगा 6, 15 - 13 होगा 2, ठीक है। सो करें 15 है 3 5 जा, 7 का 7, 6 है 2 3 जा और ये 2, ठीक है। 2 का 1 करो, कैसे, सो ये देखो 2 की 1, 2 की 1, ठीक है। सो ये पेयरिंग बाहर निकालेंगे, ठीक है। सो 3 और ये 2 और अंदर क्या बचेगा 5 और 7, ठीक है। ये देखो 2 का 1 बाहर निकला, ये 2 1 बाहर निकला। अच्छा 3 2 जा 6, 5 7 जा 35, 35 का स्क्वायर रूट, अच्छा स्क्वायर रूट 36 पता है क्या होता है 6, स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 होता है। तो 35 क्या होगा 35 अप्रॉक्स 5.9 होता है, क्या होता है 5.9, सो अप्रॉक्स 5.9, क्योंकि √36 अगर 6 है तो ये अप्रॉक्स 5.9 ही होगा ना।
सो 5.9 अप्रॉक्स। ठीक है, सो अब बस कर दो। सो एरिया 6 मल्टीप्लाई 5.9 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 35.5 समथिंग ऐसे ही आएगा। मल्टीप्लाई करके देखना, 6 9 जा 54, सॉरी 35.4 आएगा, 35.4 मीटर स्क्वायर। अप्रॉक्स है क्योंकि यहाँ वैल्यू डालते हो अप्रॉक्स। अब आपको क्या फाइंड करना है, टोटल। आपको टोटल एरिया इसका और इसका, तो देखो इसका क्या आया, इसका आया 30 मीटर स्क्वायर और इसका एरिया क्या आया 35.4। ठीक है, तो दोनों को प्लस कर दो। सो टोटल एरिया इज इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर प्लस 35.4। सो क्या आंसर आएगा 65.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये आया आपका टोटल एरिया। तो ये भी अप्रोक्स में ही आया आंसर। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 आपको देखना है, मैं नहीं देखूंगी। क्वेश्चन 2 आप देखो क्या है क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 2 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 4, DA इज इक्वल टू 5, AC। सारे क्वाड्रिलेटरल की सबकी वैल्यू दे डाली है, तो पहले क्वाड्रिलेटरल बना दो। तो देखो ABCD और क्या दिया है DA, सो देखो और AC दिया है। ठीक है, तो ये सब दे दिया है। AB की वैल्यू कितनी दी है 3, BC की 4, CD की 4, DA की 5, AC की 5। तो देखो सबकी वैल्यूज दे डाली हैं। अब क्या बोल रहे हैं, पूरे का एरिया फाइंड करो। तो क्या करोगे, पहले इसका हेरोन्स लगाओ ADC। यहाँ देखो राइट एंगल नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ आपको 2 का पहले 5 4 5 पे हेरोन्स लगाओगे। पहले किस पे हेरोन्स लगाओगे, 5 4 5 पे पहले इस पे हेरोन्स लगाओगे। फिर किस पे हेरोन्स लगाओगे, 3 4 5 पे, फिर इस पे लगाओगे 3 4 5। मतलब इसका एरिया फाइंड करोगे, इसका एरिया फाइंड करोगे, फिर दोनों को प्लस कर दोगे। बहुत ही सिंपल सम है, मैंने फिगर भी बना दी। क्वेश्चन 2 बहुत ही सिंपल सम है। क्वेश्चन 2 में आपको होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, सिंपल सा सम है, पर देखो 2 बारी हेरोन्स लगाना पड़ेगा। इस पे भी हेरोन्स लगाओगे, इस पे भी हेरोन्स लगाओगे, 5 4 5 पे, फिर 3 4 5 पे हेरोन्स लगाओगे, फिर दोनों का प्लस कर देना है। सो दिस इज योर होमवर्क, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन 2। ठीक है, सो एंडिंग माई लेक्चर हेयर। थैंक यू।